ये तो सर्वसाधारण आपको पता ही होगा कि पर्टिकुलर बीमारियां पर्टिकुलर एज में ही होती है, क्योंकि उसका एक रीज़न ये होता है कि पर्टिकुलर एज जो होती है उसका संबंध आयुर्वेद के हिसाब से वाता पित्ता कफा से होता है, और अकॉर्डिंगली उस उम्र में वो बीमारियां जो है वो शरीर में घर पकड़ लेती है। और उसका एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। एक क्वेश्चन मार्क अपने आप को पूछ के देखिए, कभी आपने अर्थराइटिस का प्रॉब्लम बच्चों में देखा है? बहुत रेयर, बहुत ही कम, और अगर देखा भी होगा तो एक यूनिक प्रकार का अर्थराइटिस होता है, वही आपने देखा होगा। लेकिन सर्वसाधारण बच्चों में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, संधिवात की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण रीज़न है जो आयुर्वेद एक्सप्लेन करता है। उसी तरह से आपने कई बार बच्चों में हार्ट अटैक्स जो है, छोटे बच्चों में हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम कभी नहीं सुने होंगे, या बहुत ही रेयरली कुछ हार्ट की पर्टिकुलर कंडीशन होगी, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें आपने सुना होगा। लेकिन हार्ट अटैक या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में आपने नहीं सुने होंगे। उसके पीछे भी आयुर्वेदिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, वो उसके आपको बराबर उसका कोरिलेशन जो है आ जाएगा। जैसे कि ये एक बच्चों का मैंने आपको कहा, वैसे ही बुढ़ापे में वजन बढ़ना या बुढ़ापे में ओबेसिटी का प्रॉब्लम आपने बहुत कम देखा होगा। उसके पीछे भी रीज़न है और आयुर्वेद उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी करता है। उसका रीज़न ये है कि आयुर्वेद वाता पित्ता और कफा, ये जो 3 दोषाज हैं उसके अकॉर्डिंगली एज जो है, एजिंग का भी क्लासिफिकेशन आप दोषा अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है तब से लेके उम्र के 10-12 साल तक उसके अंदर कफ दोषा का काल कहा जाता है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है बच्चों में वो बॉडी को बिल्ड करने का टाइम होता है। और इसी तरह से आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तब से लेके 10-12 साल की उम्र तक उसको कफ व्याधि ही ज़्यादा होते हैं, खास करके रेस्पिरेटरी कंजेशन हो या एस्थमा हो या ब्रोंकाइटिस हो, साइनस हो, नाक का बहना हो, ये सब जो कफा के जो व्याधिज है वो बच्चों में खास करके दिखाई देते हैं, क्योंकि कफा का स्थान जो है वो अवलंबक कफा जिसे हम कहते हैं उसका स्थान जो है छाती में होता है और लंग्स में होता है। तो इस तरह से लंग्स से रिलेटेड जो व्याधिज है खास करके बच्चों में ज़्यादा करके दिखाई देते हैं। उसी तरह से पित्त दोषा का जो एज कहा गया है, जो यंगस्टर्स होते हैं जवानी से लेके मतलब 12-14 साल के बाद से लेके, जैसे बॉडी के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन तो होते ही हैं, उसके साथ में शरीर में सभी जो मेटाबॉलिक चेंजेस जो है बॉडी में होने लग जाते हैं। तो वो जो सर्वसाधारण 40 साल 45 साल तक का जो एज होता है वो पित्त का एज कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो दरमियान का एज होता है उस दरमियान जो व्याधिज होती है वो पित्ता से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड होती है। और ख़ास करके जैसे अल्सर्स के प्रॉब्लम हो, एक्नी के प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये पित्ता के जो व्याधिज है, त्वचा के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो सभी इस एज में दिखाई देते हैं। उसी तरह से तीसरा जो कैटेगरी है वो वाता। आपने जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है, शरीर ढलने लग जाता है, 45-50 के बाद से लेके बुढ़ापे तक सभी वात वायु दोषा के जो बीमारियां हैं, 80 बीमारी आयुर्वेद कहता है कि शरीर में आ सकती है। अगर आपके शरीर में वात दोषा जब प्रवेश करने लग जाता है उस वक्त अगर वात दोषा का इम्बैलेंस हुआ और आपका डाइट लाइफस्टाइल वात दोषा से अनुकूल रहा तो उसकी वजह से, क्योंकि जो चीज़ आप खाते हो उसके अकॉर्डिंगली आपके शरीर के अंदर के दोषांश का जो संचय है और उसका जो बैलेंस है वो चलता है। इसीलिए जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है तो आपको अर्थराइटिस जैसी बीमारियां, निद्रा नहीं आना मतलब नींद नहीं आना, रिंकल्स हैं, ड्राइनेस है, ये सब बीमारी जो वात दोषा से अनुकूल होती है वो सभी उसमें आने लग जाती है। और इसीलिए आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफा के जो एज होते हैं अकॉर्डिंगली उसको देखते हुए आपका डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो बदलना बहुत ज़रूरी होता है।